तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आज मंडे नाइट रॉ की। जी हां, द गो होम शो, द फाइनल रॉ बिफोर रेसलमेनिया 40। इसको बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। और आज WWE ने मंडे नाइट रॉ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाईएस्ट गेट इन द हिस्ट्री, यानी कि सबसे ज्यादा टिकट सेल्स के पैसे जो एक मंडे नाइट रॉ से WWE ने कमाए अपनी हिस्ट्री के अंदर, वो आज मंडे नाइट रॉ से सबसे ज्यादा हुए फ्रॉम ब्रुकलिन न्यूयॉर्क, जहां पे ब्लड लाइन ने दिखा दिया कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को दैट हु इज द फाइनल बॉस। सारी चीजें डिस्कस करेंगे शो के, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, लाइक बटन दबाना ना भूलें और चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। शो स्टार्ट करते हैं सीधा, द फाइनल बॉस द रॉक अपनी लंबी एंट्रेंस वो करते हैं। और आज मंडे नाइट रॉ का फर्स्ट आवर ऑलमोस्ट कमर्शियल फ्री था, जो कि एक अच्छी बात थी, बीच में ब्रेक्स देखने को नहीं मिली। और रॉक आते हैं रिंग के अंदर, काफी ज्यादा लोग खुश हो रहे थे, चीयर कर रहे थे, बू कर रहे थे रॉक को। और रॉक सीधा माइक ले कहते हैं कि आई मेड कोडी ब्लीड। वो कहते हैं कि जो मैंने बोला था वो मैंने करके दिखा दिया, लेकिन अब इकलौती चीज जो बची है वो ये है कि मामा रोड्स के जो आंसू हैं वो उस बेल्ट पे होने चाहिए आफ्टर शी सीज कि कैसे कोडी रोड्स हारेगा रेसलमेनिया में। उसके बाद वो कहते हैं मैंने जो भी चीजें करी वो मैंने बोली थी मैं करूंगा, लेकिन उसके बाद कुछ फैंस काफी अपसेट हो गए। और वो दिखाते हैं कुछ वीडियोस यंग फैंस की जो रो रहे हैं कोडी का बीट डाउन देखने के बाद। और रॉक कहते हैं कि भाई देखो मेरे भी बच्चे हैं, तो जब मैं बच्चों की ऐसी वीडियोस देखता हूं कि वो खुश नहीं है कोडी का बीट डाउन देख के, तो मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों को टीवी के स्क्रीन के सामने बिठा दो, बिकॉज कुछ बात मैं उनसे करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं where the man has to do what the man gotta do, जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम्हें करना ही पड़ता है। वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे बिजनेस में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको वो करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं who talk shit, जिनको टॉक नहीं करना चाहिए इस तरीके से। और रॉक यहाँ पे आके कहते हैं कि जब से मैं वापस आया हूँ रेटिंग्स आर अप। आज जो है लार्जेस्ट गेट हो गया है इन द हिस्ट्री ऑफ WWE मंडे नाइट रॉ। तो रॉक ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई, जो करना है करो, जिसको ऐसा लगता है मैंने जो चीजें करी, कोडी को जो अटैक किया वो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही था। अब यहाँ पे रोमन रेंज आते हैं बाहर, क्योंकि रॉक कहते हैं मैं अकेला नहीं हूँ। और रोमन अपनी कमाल की एंट्रेंस पूरे तरीके से करते हैं। और माइकल कोल ने आज कॉमेंट्री पे मेंशन करा क्या ये लास्ट टाइम हम रोमन रेंज को देख रहे हैं एज द चैंपियन ऑन मंडे नाइट रॉ, जो कि एक पॉइंट टू बी नोटेड है। यूजुअली ऐसी चीजें ईस्टर एग्स की तरह मेंशन करी जाती हैं, तो उस चीज को आप नोट जरूर कर लें। यहाँ पे रोमन रेंज आते हैं और वो कहते हैं जैसा कि मेरी हुडी ने लिखा है, फैमिली इज अबव ऑल। और क्राउड यीट चैंट करने की कोशिश करता है जे ऊसो की रेफरेंस के लिए, पर रोमन रेंज माइक लेके कहते हैं नो यीट। वो कहते हैं ये प्रोबेबली मेरी सबसे इजी रेसलमेनिया रहने वाली है, बिकॉज थैंक्स टू माई कजन, उसने ऑलरेडी कोडी रोड्स को इतने बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कहते हैं कि ऐसे रॉक ने नहीं किया कि मैंने उसको बोला या मुझे उस चीज की जरूरत थी इसलिए रॉक ने वैसा करा। रॉक ने सिर्फ वो चीजें इसलिए करी बिकॉज उसको एक एग्जाम्पल शो करना था आउट ऑफ कोडी रोड्स, और जिस तरीके से उसने वो करा है उससे ज्यादा बेटर कुछ और ऑप्शन हो नहीं सकता था। वो कहते हैं कि जब पैंडेमिक का टाइम चल रहा था 2020 में, जब मैं वापस आया था एंड आई वाज मेकिंग एवरीथिंग इंटरेस्टिंग, तब कोडी रोड्स कहीं और पे ही काम कर रहा था। और जब उसने देखा कि रोमन क्या कर रहा है तो उसको भी उस चीज का पार्ट बनना था। वो कहते हैं कि हम एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने कोडी को अंदर आने दिया, लेकिन अब उसका बहुत हो चुका है, अब हम उसको और टॉलरेट नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज अ थॉर्न इन माई साइड। वो मुझे हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता रहेगा, एंड दिस माउंटेन बिलोंग्स टू द ब्लड लाइन। और यहाँ पे जो कोडी है वो अलाउड नहीं है। तो सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजता है और सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रॉलिंस आएंगे, लेकिन रॉलिंस आते हैं थ्रू द क्राउड। तो ऑब्वियसली रोमन रेंज को थोड़ा सा फ्लैशबैक दिया कि शील्ड की एंट्रेंस की तरह वो यहाँ पे एक बार फिर से क्राउड से आते हैं। और सेथ बोलते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं कि सीधा रिंग में घुस जाऊंगा? क्या तुम्हें मैं मौका दूंगा मुझे भी वैसे ही अटैक करने का जैसे तुमने लास्ट वीक कोडी को करा था? तुम्हें ऐसा लगता है बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें आज मुझसे लड़ना है तो यहाँ पे ऊपर आ जाओ, क्योंकि तुम्हें पूरी सिटी ऑफ ब्रुकलिन से लड़ना पड़ेगा। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि अगर आज द ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रॉ है, हम ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया का वेट कर रहे हैं, तो आज ग्रेटेस्ट मेन इवेंट भी होना चाहिए। और सेथ रॉलिंस चैलेंज कर देते हैं यहाँ पे द रॉक को टू अ 1-on-1 मैच, और लोग पागल हो जाते हैं बिकॉज लोगों को ये मैच ऑब्वियसली चाहिए था। और उसके बाद रॉक बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, तो सेथ कहते हैं अगर रॉक के पास बॉल्स नहीं है टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज, आई ऑल्सो चैलेंज द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। तो लेट्स सी कि इस फैमिली में सबसे बड़ी बॉल्स
हु हैज द बिगेस्ट बॉल्स। और यहाँ पे बेसिकली और कोई नहीं, सोलो सिकोआ आगे आते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं ना तो शायद तुम रोमन से लड़ोगे, ना तुम फाइनल बॉस से लड़ोगे, तुम मुझसे लड़ोगे आज मंडे नाइट रॉ में। और रॉक उसके बाद बोलते हैं शायद देखो तुम्हें बिल्कुल भी विश करने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे लड़ो, बिकॉज जो तुम्हारा हाल होगा वो हम भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये जो मैच तुम्हारा सोलो सिकोआ के साथ होगा वो एक ब्लड लाइन रूल्स मैच होने वाला है आज मंडे नाइट रॉ में। तो ये ओपनिंग सेगमेंट थी, कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं, सारी एंट्रेंसेस में काफी इंटरेस्टिंग था यहाँ पे। और ये सारी चीजें जब सोलो वर्सेस सेथ के लिए बिल्ड करी गई तो एक पॉइंट पे थोड़ा लग रहा था कि क्या WWE के पास इतना ही है दिखाने के लिए, वेयर वाज कोडी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज कमेंट्री पे मेंशन करा जा रहा था कि कोडी रोड्स मेडिकली क्लियर्ड नहीं थे। यहाँ पे जजमेंट डे का मैच होता है न्यू डे एंड DIY के साथ, जो कि एक 8 मैन टैग टीम मैच था। और यहाँ पे फिन बैलर, आई डोंट नो उनको क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने एक फोटो पोस्ट करी इंस्टाग्राम पे जहाँ पे उनके थोड़ी इंजरीज हो रखी हैं उनकी आंख के ऊपर, उनकी नोज पे। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या उसका रीजन है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मैच में ज्यादा कुछ भी नहीं किया। डेमियन प्रीस्ट ने जजमेंट डे के लिए मैच को यहाँ पे जीत लिया, लेकिन बैक स्टेज आज काफी चीजें देखने को मिली जजमेंट डे के रिगार्डिंग। तो डोमिनिक यहाँ पे लेगार्डो डेल फैंटास्मा को इनवाइट कर लेते हैं अपने लॉकर रूम में, और डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ली दोनों भी खुश नहीं थे इस बात से कि क्यों आखिर डोमिनिक ये सारी चीजें कर रहा है जब फोकस हमारा सारी और चीजों पे होना चाहिए। और साथ के साथ अंड्राडे से भी उन्होंने बात करी, क्योंकि रिकोशे की प्रॉब्लम को वो वहां पे सॉल्व करना चाहते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ये भी आज अनाउंस कर दिया गया है कि रोमन रेंस इज द वन हु विल इंडक्ट पॉल हेमन इन हॉल ऑफ फेम 2024, यानी कि रोमन रेंस एक स्पीच लिखने वाले हैं और वो बैकस्टेज रॉक को कहते हैं कि मैं अरीना से जा रहा हूं क्योंकि मुझे स्पीच लिखनी है, प्रिपेयर करना है, और तुम आज के बिजनेस का जो है वो टेक केयर करना। तो रोमन ऐसा लग रहा था सबको चले गए, लेकिन ऑब्वियसली भाई ब्लड लाइन रूल्स हैं, जो बोलेंगे वैसा कभी करेंगे नहीं। और रोमन ऑफिशियली ये तो कंफर्म है कि पॉल हेमन को इंडक्ट करेंगे, वो कमाल की स्पीच रहने वाली है, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इसके बाद एक पैकेज दिखाया गया काफी कमाल का परफॉर्मेंस सेंटर का, जहां पे सैमी ज़ेन को चैट गेबल ट्रेन कर रहे हैं गुंथर के मैच के लिए, और सैमी ज़ेन ने एक्सेप्ट करा उनका एडवाइस कि वो मुझे ट्रेन करें। और यहाँ पे जबकि ट्रेनिंग वो करते हैं, चैट गेबल खुश नहीं थे सैमी ज़ेन की परफॉर्मेंस से, तो कुछ ऐसे वर्ड्स उन्होंने बोले सैमी को मोटिवेट करने के लिए कि फाइनली सैमी ज़ेन के अंदर का वो जो गुस्सा है वो बाहर आया लास्ट ईयर का, कि भाई मैं कुछ भी हद तक जा सकता हूं टू डिफीट गुंथर। और आज उस चीज को टेस्ट करने के लिए सैमी ज़ेन का मैच दोबारा रखा गया ब्रॉन्सन रीड के साथ, जिनसे वो हारे थे लास्ट वीक ऑन मंडे नाइट रॉ। तो ये काफी कमाल का मैच था इन दोनों के बीच में, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि चैट गेबल जो बैकस्टेज खड़े होकर इस मैच को देख रहे थे, उनको गुंथर अटैक करके यहाँ पे रैंप पे ले आते हैं, सैमी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली सैमी तो वो चेक करने आते हैं यहाँ पे चैट गेबल पे, लेकिन गुंथर फिर वापस आ जाते हैं और सैमी को भी अटैक कर देते हैं। काफी अटैक किया, उनको क्लोज लाइन मारी, लेकिन तब भी सैमी खड़े होते हैं, लेकिन फाइनली उनको टाइटल से अटैक किया जाता है और ये मैच जो है कभी खत्म नहीं हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन से सैमी ज़ेन डिफीटेड ब्रॉन्सन रीड। लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज जिस तरीके से पूरा वीडियो पैकेज बनाया गया, मैच हमें दिखाया गया, आई थिंक सैमी ज़ेन इज ऑन रूट टू बिकम द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। आइवी नाइल और मैक्सिन डुप्री ने हरा दिया कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल को। WWE कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फ्यूड बिल्ड करना चाह रही है, पर एग्जैक्टली क्या वो समझ मुझे नहीं आ रहा। लेकिन आज कैंडिस लेरे गलती से टकरा जाती हैं इंडी हार्टवेल से, वो बाहर गिर जाती हैं और उतने में ही इंडी हार्टवेल पिन हो जाती हैं, जिस चीज से कैंडिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेट्स सी कि ये स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करेगी। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहां वो किसी की फ्यूनरल में गए हुए हैं, स्पीच देने वाले हैं, कैस्केट वहां पे पड़ा है और पहली लाइन ही यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं, लुक इन माई आईज, व्हाट डू यू सी, CM Punk हैज नो मैच इन फिली। भाई कोई रोक नहीं सकता इस टाइम पे ड्रू मैकिंटायर को हेट्रेड फैलाने से टुवर्ड सेथ रॉलिंस एंड CM Punk। वो कहते हैं सेथ रॉलिंस जो भी कर रहा है उसको करने दो, लेकिन एट द एंड जब वो अपने इस पूरी कैरेक्टर पे वापस आता है तो वो बेसिकली जैरेड लेटो के जोकर कैरेक्टर का रिप ऑफ है। और वो कहते हैं कि जिस तरीके का वर्क हॉर्स वो इस समय है, ही इज अ ब्रोकन डाउन वर्क हॉर्स, और इसको इसी कैस्केट में मैं डाल दूंगा आफ्टर आई डिफीट हिम एट रेसलमेनिया। और यहाँ पे वो बुलाते हैं सेथ को सेथ क्रिंज लॉर्ड रॉलिंस। तो ड्रू मैकिंटायर का काफी कमाल का प्रोमो था और अब वो वेट कर रहे हैं बेसिकली सेथ रॉलिंस से लड़ने के लिए ऑन रेसलमेनिया संडे। इसके बाद रिकोशे का मैच हुआ आइवर के साथ। दिस वाज अ क्लासिक मैच। भाई क्या कमाल का मैच था। ये दोनों आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल में होने वाले हैं, जो स्मैकडाउन में होगी, जो कि बहुत सैड सिचुएशन है रिकोशे के लिए, बिकॉज आई थिंक वो बहुत बेटर डिजर्व करते हैं ऑन अ कार्ड एट रेसलमेनिया। डेफिनेटली इससे ज्यादा
लेकिन यहाँ पे क्या गजब मैच उन्होंने दिया, हरा भी दिया आइवार को, उठा के भाई पीछे फेंका भी। आई डोंट नो ये पावर का जनरेशन कहां से किया रिकोशे ने, लेकिन एक 630 450 भी नहीं 630 लगाया उन्होंने टू डिफीट आइवार। बहुत अच्छा मैच था इन दोनों के बीच में। तो जजमेंट डे यहाँ पे बैक स्टेज थी और अंड्राडे वहां पे आ जाते हैं और डोमिनिक अब चाहते हैं कि अंड्राडे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे रिकोशे की। तो अंड्राडे कहते हैं क्या तुम्हें मेरी जरूरत पड़ रही है रिकोशे को हटाने की? तो डोमिनिक कहते हैं जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो और अगर तुम करोगे तो हम तुम्हें फाइनली फुली एक जजमेंट डे का शायद मेंबर भी बना सकते हैं। कहीं ना कहीं तो क्रैक्स आ रहे हैं जजमेंट डे में, कौन वो एक फाइनल चीज लाएगा, एक एंड लेके आएगा, वो अभी देखना बाकी है। इसके बाद बेकी लिंच आती हैं रिंग में, सीधा कॉल आउट करती हैं रिया रिप्ली को, उनको कोई बात नहीं करनी। पर एडम पियर्स आते हैं बाहर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ। रिया रिप्ली भी आती हैं, इवेंचुअली ये सिक्योरिटी जो है मारी जाती है, ये ब्रॉल करते हैं। कमर्शियल पे हम जाते हैं, वापस आ रहे हैं, तब भी इनकी ब्रॉल चल रही है। फाइनली बहुत मुश्किल से इनको सेपरेट करा जा रहा है, पर एक अच्छा आज फाइनली हीटेड सिचुएशन क्रिएट करी गई इन दोनों के बीच में और काफी पर्सनल लेवल पे इसको बिल्ड करा जा रहा है। एरियल हेलवानी के शो में आज आई थी रिया रिप्ली, जहां पे बेकी पहुंच गई अनअनाउंस्ड और वहां पे भी उन्होंने अटैक कर दिया रिया रिप्ली को। तो इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से सिचुएशन बनाई जा रही है, पर इसको मैच को देखने में मजा आएगा। इसके बाद डैमेज कंट्रोल ने हरा दिया टीगन नॉक्स, जोई स्टार्क एंड शेना बेजलर को। नथिंग टू वरी अबाउट हियर, कुछ खास हुआ नहीं। अब बेली का टाइटल विन आने वाला है रेसलमेनिया में, सिर्फ उसका हम इंतजार करेंगे। और फाइनली इस शो का मेन इवेंट सेथ रॉलिंस अगेंस्ट सोलो सिकोआ इन अ ब्लड लाइन रूल्स मैच, जो कि एक नॉर्मल नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच की तरह चल रहा था। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 2 बार टेबल्स का यूज करा गया, एक बार सेथ गए थ्रू द टेबल, एक बार सोलो गए थ्रू द टेबल। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग रेसलिंग मैच तो लड़ रहे थे, लेकिन एट द एंड हम जानते हैं कि क्या होने वाला था, कि भाई यहाँ पे होना ही था कि जिमी ऊसो आते हैं बाहर, सुपर किक मारते हैं सेथ को, जे आ जाते हैं, लेकिन जे और जिमी जैसे ही बैकस्टेज ब्रॉल करते हुए जाते हैं, वापस जे को मार के लेके आते हैं द रॉक एंड द रॉक एंटर्स द फ्रेम। वो आके अटैक करते हैं सेथ को, लेकिन एक चीज जो कि अनाउंस नहीं थी, किसी को लग नहीं रहा था होगी, कोडी रोड्स कम्स आउट एंड कोडी रोड्स स्टार्ट्स बीटिंग द हेल आउट ऑफ द रॉक। और ये चीज इतने हफ्तों से हम देखने का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली देखने को मिल गई कि इनको भी भाई थोड़ा अपर हैंड मिले, इस स्टोरी लाइन में थोड़ी लड़ाई हो, थोड़ी मारा मारी हो, वो चीज हम देखना चाहते थे, वही चीज हुई। लेकिन एज आई सेड द ट्राइबल चीफ ऑलवेज प्लेज माइंड गेम्स। रोमन रेंज अरीना से कभी गए ही नहीं थे, वो वापस आते हैं और यहाँ पे रॉक की हेल्प करते हैं टू एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। भाई इतना मारा इन दोनों को, मैं क्या बताऊं, बेल्ट ली अमेरिकन नाइटमेयर वाली, और ऐसे मारा कि पीठ लाल कर दी दोनों कोडी और सेथ की। आज बुरा हाल कर दिया बेल्ट से मार मार के। और यहाँ पे कोडी और सेथ नीचे गिरे हुए हैं, रोमन रेंज और रॉक सेलिब्रेट कर रहे हैं एज मंडे नाइट रॉ गोज ऑफ द एयर। तो क्या ही बोला जाए, कमाल के तरीके से इसको एंड करा गया और अब सिर्फ टैग टीम मैच में बदला लिया जा सकता है अगर कोडी एंड सेथ आर एबल टू डिफीट रॉक एंड रोमन। और इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज की एंडिंग के बाद क्या पता इस टैग टीम मैच में क्या होने वाला है, भगवान जाने। उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में गाइस, स्टे ट्यून, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे। सीएम पंक क्या क्या बोल के चले गए एरियल हेलवानी में, उसके ऊपर वीडियो आएगी एंड आई हैव अनदर अनाउंसमेंट टू मेक इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके लिए आप स्टे ट्यून रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।